अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रहमत, जिसमें रमशा ने आखिरकार जोर ज़बरदस्ती करते हुए अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए अलीजे से सारा जेवर हत्या लिया कि अम्मी संभाल कर रखेंगी, तुम्हारा क्या मालूम कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए तुमसे। तो फिर बस ना चाहते हुए भी अलीजे को ये जेवर देना ही पड़ा। ये लोग काफ़ी लालची हैं। ये लोग तो सिर्फ जुहेब और अलीजे को अलग करते हुए दूसरी बार जब जुहेब की शादी करेंगे ये जेवर उस बहू को देना चाहती हैं। खैर दोनों काफ़ी खुश हैं कि उनका प्लान कामयाब रहा और उनके पास जेवर भी आ गया। दूसरी तरफ परीक्षा जब ऑफिस आई तो बारी ने बता दिया कि डॉक्टर से उसकी डिटेल में बात हुई थी। दादी ठीक नहीं है। दादी को 80% एक बीमारी है जो कि नहीं ठीक हो पा रही, इसलिए उनके टेस्ट करवाना, उनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा एकदम से हिलकर रह गई, काफ़ी रोती है, लेकिन अब खुद को संभालना होगा, दादी का इलाज तो करवाना होगा। घर आई तो दादी को देखकर उसकी आंखें भर आई। दादी दादी इस तरह से जब परिचय को देखती है तो अपने पास बिठा लेती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तो परिचय कहने लगी, अपना ख्याल रखा कीजिए, खुश रहा कीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे में दादी कहने लगी, हाँ तो खुश करो ना मुझे, तुम शादी कर लो, मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी शादी हो जाए, तो ये खुशी दोगी ना मुझे? परिचय चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रही, इसलिए वो मस्बत में सर हिला देती है, जो कि दूर खड़ी जुबैदा देख रही थी और काफ़ी परेशान और हैरान हो गई कि परिचय जो शादी करना नहीं चाहती थी आज दादी के एक बार कहने पर ही कैसे मान गई। परिचय दादी को हाँ करते हुए कमरे में आकर रोने लगी तो माँ पीछे आ गई। क्या हुआ परिचय, सब ठीक तो है? तुम तो शादी के लिए नहीं मानती थी, आज आज तो तुमने मुझे हैरान कर दिया। तो परिचय रोते हुए कहने लगी, मैं दादी को कोई दुख नहीं देना चाहती। अब परिचय माँ को सब कुछ बताती है कि दादी को जो बीमारी है उनका इलाज बहुत ज़रूरी है, बस दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाएं, पैसा जितना भी लगेगा मैं लगाने को तैयार हूँ। ऐसे में जब जुबैदा ने ये सुना तो जल्दी से आलिम को फ़ोन कर दिया ताकि आलिम से कहे कि कल हॉस्पिटल उनके साथ चले। लेकिन रात का वक्त था, आलिम सो रहा था और उसका फ़ोन रुमैसा बेगम पिक करती है। जुबैदा का फ़ोन देखते ही उसे गुस्सा आ गया तो जुबैदा जुबैदा आलिम से बात करने का कहने लगी, लेकिन आलिम सो रहा था तो रुमैसा को ही बता दिया कि कल अम्मा जी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, कुछ टेस्ट होने हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। तो रुमैसा बुड़बुड़ाने लगी, इस उम्र में तबीयतें ठीक कब रहा करती हैं? खैर जुबैदा कहने लगी, जो भी है अम्मा जी का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रुमैसा रुमैसा कह तो देती है कि वो आलिम को बता देगी, लेकिन कैसे ही बताएगी? वो नहीं चाहती कि उसके घर का पैसा जुबैदा के किसी भी फैमिली मेम्बर पर, इवन कि आलिम की माँ पर भी लगे। बस अगले रोज़ जुबैदा आलिम का इंतज़ार करती रही, लेकिन परिशे अपनी दादी को हॉस्पिटल ले आई, साथ में जुबैदा भी आ गई क्योंकि आलिम तो आने से रहा। दादी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, उनके टेस्ट करवाए गए, अभी रिपोर्ट्स नहीं आई। रिपोर्ट्स आएंगी तो जाहिर सी बात है ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी, उसके बाद ही तो जुबैदा के असल इम्तिहान शुरू होंगे। अब यहाँ पर रुमैसा सुबह सच्ची बनने के लिए आलिम को आधी अधूरी बात बताती है। रात को आपकी बीवी का फ़ोन आया था। तो आलिम पूछने लगा, क्या कह रही थी वो? तो ऐसे में रुमैसा कहने लगी, मुझसे बात थोड़ी ना करेगी, बस कह रही थी आलिम से बात करनी है, आप सो रहे थे तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, आप एक दफ़ा चक्कर लगा लीजिएगा, शायद अम्मा जी की तबीयत ठीक ना हो, ऐसे ही कोई मसला हो गया तो फिर बुरी मैं ही बनूंगी, कोई जुबैदा को थोड़ा ना कुछ कहेगा, इसलिए आप चक्कर ज़रूर लगा लीजिएगा। तो आलिम को काफ़ी गुस्सा आया जुबैदा की इस हरकत पर कि रुमैसा को बात तो बताती। खैर यहाँ पर दादी जब डिस्चार्ज होकर आई तो शाम के वक्त हम आलिम साहिब भी घर पहुँच गए। यहाँ पर मालूम पड़ा कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके टेस्ट करवाने थे, जिस पर आलिम चीख उठा। तो ये बात जुबैदा रुमैसा को भी तो बता सकती थी ना, मैं आकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता। जुबैदा ने कहा भी मैंने बताया, लेकिन है दूसरी बीवी की बात जब सामने आ जाए तो पहली बीवी पर कौन ही यकीन करता है। तो आलिम साहिब भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। इस तरह से बात बढ़ती गई तो उन्होंने जल्दी से जुबैदा बेगम को तलाक की धमकी भी दे डाली। बचपन से आज तक ये बच्चे अपनी माँ को इस हालत में ही तो देख रहे हैं कि बाप तलाक की धमकी देता है और माँ चुप कर जाती है, लेकिन इस बार परिशे बोल उठी, वो झूठ बोल रही हैं, उन पर यकीन है आपको, हम पर नहीं। मैं पास ही थी जब अम्मी कॉल कर रही थी। लेकिन आलिम कुछ भी नहीं मानता, यकीन नहीं करता, बल्कि इन लोगों को ही बातें सुनाते हुए यहाँ से उठकर चला गया। दूसरी तरफ बारी जो काफ़ी परेशान रहना शुरू हो चुका है क्योंकि उसका बाप रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। ऐसे में अब बहन कहने लगी, बाबा नहीं चाहते तो ना सही बारी, मैं जाऊंगी रिश्ता लेकर, मैं भी तो बहन हूँ ना, मेरी बात भी तो सुनेंगे वो लोग। तो बारी कहने लगा, नहीं,
मैं बाबा को ही कन्विंस करूँगा, उनका जाना बहुत ज़रूरी है। बाप इनकी बातें सुन रहा था और अब सोच रखा है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा कि परिशे जल्द से जल्द इस ऑफिस से निकल जाए और बारी की ज़िंदगी से भी। इसलिए अगले रोज़ जब परिशे अब ऑफिस में आई तो शयान साहिब उसे बुला लेते हैं और उसे कहने लगे कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें प्रोजेक्ट करने का कहा था, ना कि मेरे घर की बहू बनने के ख्वाब देखने का। तुमने बारी को किस तरह से फांसा ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि तुम लोग अपने स्टेटस चेंज करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन है तुम्हें स्टेटस चेंज करना है ना, अपनी औकात बदलनी है, अपना मोहल्ला बदलना होगा, अपना घर बदलना होगा, अपना लाइफस्टाइल। तो उसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे पर नज़र मत रखना, क्योंकि तुम जैसे लोगों को भीख देते हुए हम लोग उन पर एहसान तो कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को सर का ताज बनाते हुए घर में बहू के तौर पर कबूल नहीं कर सकते। अब तो बहुत गुस्सा आ गया परिशे को। आपको क्या लगता है मैं आपके घर की बहू बनने के ख्वाब देख रही हूँ? गलत फहमी है आपकी। आपके बेटे को मैं इनकार कर चुकी हूँ, बताया नहीं क्या उसने? शयान साहिब को तो यकीन नहीं आ रहा, यही लग रहा है कि परिशे झूठ बोल रही है। लेकिन खैर परिशे का बस नहीं चल रहा कि ये जॉब ही छोड़ दे, लेकिन मजबूरियाँ इतनी हैं कि जॉब नहीं छोड़ सकती। बस यहाँ से बातें सुनाई, रोते हुए दिल हल्का किया, घर आ गई। घर आकर भी किससे ही शेयर करे, वो तो पहले ही यही समझती थी कि ये स्टेटस इनके बीच में आ जाएगा, और आज भी ऐसा ही हुआ। नो डाउट कि वो भी बारी को चाहती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन ये जो स्टेटस की दीवार है उसे बारी के करीब नहीं जाने दे रही। लेकिन बारी फिर भी परिशे से ही शादी करेगा। अब दादी जो इतनी बीमार हैं, बारी उनका ख्याल रखेगा, उनका इलाज मुआवजा करवाएगा, उनके सारे एक्सपेंस जब भरेगा तो फिर दादी की यही ख्वाहिश होगी कि बारी परिशे से शादी कर ले। दादी के कहने पर दादी को खुश रखने के लिए बारी और परिशे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे, ताकि दादी को कोई मसला ना हो। जब तक वो हयात हैं वो खुश रहें। तो परिशे इसीलिए बारी के साथ काफ़ी टाइम भी स्पेंड करने वाली है, जिसके बाद परिशे को भी शिद्दत से मोहब्बत हो जाएगी बारी से, और वो भी चाह कर भी बारी से दूर नहीं रह पाएगी।